हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट मैंने लिया है ये ई विद्या प्रकाशन की ये बुक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए इसमें प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। तो इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग आज करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी या ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल डिटर्मिनर गिवन बिलो द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको डिटर्मिनर फिल करना है। दिया गया है ओनली डैश स्टूडेंट्स पास द एंट्रेंस टेस्ट। ओनली मेनी होगा या ओनली 3 या एवरी या एनी। तो दोस्तों, ओनली मेनी होता है बहुत के लिए, और ये जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, प्लूरल नाउन के लिए। लेकिन यहाँ पे ओनली लगा है तो इसलिए मेनी अगर यूज़ करेंगे तो सही लॉजिक बनेगा नहीं, क्योंकि ओनली मतलब केवल और मेनी मतलब बहुत से, तो सही सेंस यहाँ पे बनेगा नहीं। मेनी यहाँ पे नहीं यूज होगा, एवरी भी नहीं होगा, ओनली एवरी यहाँ पे ऐसा भी कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली एनी ऐसा भी कोई फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओनली 3 स्टूडेंट्स, केवल 3 विद्यार्थियों ने पास द एंट्रेंस टेस्ट को पास किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ओनली 3 स्टूडेंट्स पास द एंट्रेंस टेस्ट। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। सेंटेंस में आपको सही मॉडल फिल करना है। दिया गया है गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या होगा? गांधी जी नीड टू, तो दोस्तों नीड यहाँ पे गांधी जी सिंगुलर है तो उसके लिए नीड तो आएगा नहीं, नीड्स होना चाहिए। और यहाँ पे नीड के साथ टू नहीं आता है तो यहाँ पे यानी कि नीड नहीं होगा। यूज्ड, तो यहाँ पे यूज्ड हो जाएगा, क्योंकि माइट टू का भी कोई फॉर्मेशन बनता नहीं है। ऑट टू होता है और यूज टू होता है। तो ऑट टू मतलब ऑट टू तो यूज किया जाता है किसी कर्तव्य निष्ठा वाले काम के लिए, वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यूज टू जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। यूज टू यूज किया जाता है आपकी पास्ट में कोई हैबिट रही हो या आप कोई काम किया करते रहे हो तो उसके लिए जो है यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, गांधी जी सुबह वॉक करने के लिए जाया करते थे, ठीक है, वॉक किया करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यूज्ड राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है एन एलेजी इज ए। एलेजी क्या होती है? पहला ऑप्शन है सैड पोएम यूजुअली अबाउट समवन्स डेथ। एलेजी जो है एक सैड पोएम होती है, यानी कि शोक गीत होती है, और ज़्यादातर ये जो है किसी की डेथ के लिए होती है, किसी की डेथ से संबंधित होती है। तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, एलेजी जो है एक शोक गीत होता है, बिल्कुल सही है ये। एलेजी जो है शोक गीत होता है और ज़्यादातर जो है किसी की डेथ पर ये जो है गाया जाता है, किसी की डेथ से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। लव पोएम नहीं होता, ना ही प्रेयर होती है, ना पोएम अबाउट समवन्स मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया है डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स। अपने से बड़ों की इंसल्ट मत करो। तो दोस्तों, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, और इम्परेटिव सेंटेंस अगर डू से या डू नॉट से शुरू हो तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं? उसका पैसिव लेट से बनाते हैं। लेट आएगा, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर डू नॉट है तो आ जाएगा नॉट। अगर केवल डू है तो नॉट नहीं आएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर आएगा बी, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है फॉर्मेशन होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभी बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो भी सही है, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड। तो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कौन है? डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब है इंसल्ट, इंसल्ट के बाद जो आया है वो है ऑब्जेक्ट। योर एल्डर्स जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो योर एल्डर्स यहाँ पे लेट के बाद आएगा, यहाँ पे पहले आ गया तो ये नहीं होगा। लेट योर एल्डर्स, और फिर जो है ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट, नॉट आ गया, फिर बी, और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड बाई, और फिर जो है यू सब्जेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है
चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है ही सैड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ही सैड और उसके बाद लगेगा दैट, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है ये अफर्मेटिव में है और रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पे ही सैड, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे टोल्ड आता है तो जब ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही सैड टू मी होता तो ही टोल्ड मी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा। अब ही सैड यहाँ दोनों में दिया है, ही सैड के बाद आ जाएगा दैट और फिर आई, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही आ जाएगा। अब यहाँ पे टेंस भी चेंज होना चाहिए, तो आई एम रीडिंग माई बुक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो ही वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि माई जो है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ही के अनुसार जो है हिज हो जाएगा, हिज बुक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या गलती है? ही सैड दैट ही वॉज रीडिंग, यहाँ पे माई कर दिया गया जबकि यहाँ पे हिज होना चाहिए था, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत सेंटेंस आपको बताना है कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं है। ठीक है, इज दिस माई पेन और इज इट योर्स। इज दिस माई पेन, क्या ये मेरी पेन है, और इज इट योर्स, या ये तुम्हारी है। तो दोस्तों ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर दिया गया है वी गॉट अप एट डॉन, डॉन होता है बिल्कुल सवेरे का समय, वी गॉट अप एट डॉन, हम बिल्कुल सुबह उठे, एंड हैड ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock, और अपना ब्रेकफास्ट लिया 8 बजे। तो यहाँ पे जो है वी गॉट अप वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे हैड ये भी मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हो रही है, और जो कि हैज़ की सेकेंड फॉर्म होती है, हैज़ या हैव की। तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर दिए गए हैं वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस, वी हैव ए हॉलीडे ऑन क्रिसमस, हमारी क्रिसमस को छुट्टी होती है, तो ये भी सेंटेंस सही है। दिया गया है कम बैक इन एन आवर्स टाइम, तो दोस्तों कम बैक इन एन आवर होना चाहिए, यहाँ पे आवर्स टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर भी जो है अपने आप में समय है। कम बैक इन एन आवर, 1 घंटे में वापस आओ, अब यहाँ पे अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। दिया गया है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, स्ट्रेंड मतलब क्या होता है? विकृत। जो मर्सी मतलब दया, दया की जो क्वालिटी होती है वो विकृत नहीं होती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन, ये सौम्य बारिश की तरह बरसती है, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सिमिली, सिमिली जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा। जहाँ भी आपको लाइक या एज जैसे वर्ड आपको देखने को मिल जाए, लाइक या एज जैसे वर्ड जहाँ पे होंगे वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एज है, तो इसमें जो है कंपेरिजन किया जाता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपेरिजन होता है, और लाइक या एज जैसे वर्ड आते हैं वहाँ पे सिमिली होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सिमिली राइट आंसर रहेगा। मेटाफर में जो है एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं। मान लीजिए ए है और बी, ए की क्वालिटी बी से मैच करती है, तो ए को डायरेक्ट बोल दिया जाता है बी, इसमें लाइक या एज जैसे वर्ड नहीं आते हैं, तो वहाँ पे मेटाफर होता है, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, जिसमें जो है किसी निर्जीव वस्तु या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐसे दर्शाया जाता है जैसे कि वो जीवित प्राणी हो या इंसान हो, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है। अपोस्ट्रोफी में संबोधित किया जाता है, किसी मृत व्यक्ति या निर्जीव वस्तु को ऐसे संबोधित किया जाता है जैसे वो जीवित हो, तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी होता है। तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा राइट आंसर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है व्हाट इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड दिया गया है क्वेरल, क्वेरल मीन्स क्या होता है? झगड़ा। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा इसका सिनोनिम नहीं है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब भी बहस होता है, ठीक है। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है? बहस होता है, तो ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। बिकरिंग, बिकरिंग मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कलह, कलह या झगड़ा एक ही बात है, तो यहाँ पे जो है ये भी सिनोनिम हो जाएगा। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है? विरोध या कलह, विरोध या कलह, तो ये भी जो है सिनोनिम हो जाएगा।
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्वेरी। ठीक है, क्वेरी मीन्स क्या होता है? क्वेरी मीन्स होता है शिकार, और एक क्वेरी ये वाला होता है जिसका मतलब होता है प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी इसका मतलब क्या होता है? शिकार होता है। तो क्वेरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब इसके सिनोनिम है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है व्हाट इज नॉट ए एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। अब बताना है कौन सा इसमें से लवली का एंटोनिम नहीं है। लवली मतलब क्या होता है? प्यारा होता है। एंटोनिम आपको बताना है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे अगली दिया गया है, अगली मतलब क्रूप होता है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। और ड्रैब मतलब क्या होता है? तो दोस्तों ड्रैब मतलब होता है नीरस, और लवली का अपोजिट ये भी हो जाएगा एंटोनिम। और ऑफुल, ऑफुल मतलब क्या होता है? डरावना या भद्दा, तो ये भी जो है इसका एंटोनिम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉल। टॉल मतलब क्या होता है? लंबा, और ये जो है इसका एंटोनिम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको वर्ड दिया गया है एटाइमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों लॉजी जिसके लास्ट में आएगा वो कोई स्टडी होगी, तो एटाइमोलॉजी ये जो है कौन सी स्टडी होती है, किसका अध्ययन होता है? तो दोस्तों एटाइमोलॉजी होता है शब्द उत्पत्ति विज्ञान। शब्द उत्पत्ति विज्ञान, इसमें जो है शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट ऑफ स्पाइंग। स्पाइंग मतलब जासूसी, जासूसी का काम, तो ये तो होगा नहीं। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से फ्री करना, मुक्त करना, ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है लाइकनेस ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की लाइकनेस मतलब क्या होता है? समानता, एक व्यक्ति की समानता, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, यानी शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। दिया गया है माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं हिंदी में, तो इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। ओपैक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और इसकी भी स्पेलिंग जो है सही है। और मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र, राजतंत्र, यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। मोज़ैक यहाँ पे राइट आंसर आएगा। मोज़ैक की सही स्पेलिंग होती है MOSAIC, मोज़ैक। मोज़ैक मतलब क्या होता है? जैसे कई छोटे छोटे रंगीन कलर के जो पैचेस बनाए जाते हैं उसको कहते हैं मोज़ैक, जिसको हिंदी में कहेंगे पच्चीकारी, पच्चीकारी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मोज़ैक की स्पेलिंग सही नहीं थी, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब आपको फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। दिया गया है वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स क्या होता है? गुण, तो इसकी स्पेलिंग सही है। क्वीर मतलब क्या होता है? क्वीर मीन्स विचित्र, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। अब दिया गया है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, TRAGEDY, ट्रेजिडी, जिसका मतलब होता है त्रासदी। लेजिबल मतलब क्या होता है? पढ़ने योग्य, जिसको पढ़ा जा सकता हो, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है द बेस्ट पीरियड ऑफ ए मैंस लाइफ। आदमी के जीवन का सबसे अच्छा पीरियड होता है, कौन सा होता है? चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। चाइल्डली मतलब होता है बचपना पूर्वक, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। चाइल्डीहुड तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, ना ही चिल्ड्रनहुड होता है। ठीक है, तो चाइल्डहुड यहाँ पे राइट आंसर होगा। द बेस्ट पीरियड ऑफ ए मैंस लाइफ, एक आदमी के जीवन का सबसे बेस्ट पीरियड होता है बचपन, तो चाइल्डहुड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन गिवन बिलो द सेंटेंस। दिया गया है आई नो इट वॉज डैश। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन होगा, हर्ष या सी या देम या ही। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हर्ष। आई नो मैं जानता हूँ, इट वॉज हर्ष ये उसका था। ठीक है, हर्ष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सी या देम या ही लगाएंगे तो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग नाउन। यहाँ पे नाउन दिया गया है एडवाइस। एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। एडवाइस मीन्स सलाह होता है।
और एडवाइस यहाँ पे ये है जिसमें सी की जगह एस हो जाता है और ये जो है वर्ब हो जाती है। ये तो जो है क्या हो जाएगा, एडवाइस सलाह जो कि नाउन है और एडवाइस ये जो है वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है सलाह देना। और यहाँ पे एडवाइसेडली मतलब क्या होता है सोच समझकर, सोच विचार कर, सोच समझकर, जो कि एडवर्ब हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। लास्ट में एल वाई जिनके आता है वो ज़्यादातर एडवर्ब्स होते हैं। और एडवाइज़र होता है सलाहकार, तो ये भी नाउन हो जाएगा। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा एडवाइजेबल। एडवाइजेबल मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है उचित, उचित या उपयुक्त। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपको उतरना था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक दिया गया है डैश लेट इज ए स्किल्ड वर्कर, ही इज ए स्किल्ड वर्कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट लेट ही इज ए स्किल्ड वर्कर, लेकिन देर से वो एक कुशल वर्कर है, तो इससे कोई सेंस बनेगा नहीं। यहाँ पे सिंस लगाएंगे तो भी कोई सेंस नहीं बनेगा, सिंस मतलब क्योंकि देर से वो एक स्किल्ड वर्कर है, तो ये भी सेंस नहीं देगा। अनलेस मतलब जब तक कि नहीं, तो इससे भी कोई सेंस नहीं बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। दो मतलब हालांकि देर से इज ए स्किल्ड वर्कर, वो हालांकि देर से लेकिन वो स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, वो एक कुशल वर्कर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर कंजंक्शन। आपको सही कंजंक्शन फिल करना है, दिए गए हैं मोना स्टेड एट होम डैश इट रेन्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज, वाइल, सिंस या येट। तो दोस्तों यहाँ पे येट मतलब होता है फिर भी, मोना घर पर रुकी फिर भी बारिश हुई, तो इससे जो है कोई सेंस बनेगा नहीं। सिंस का भी प्रयोग नहीं होगा, सिंस का जो है टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग। और यहाँ पे वाइल होता है जबकि के लिए, मोना स्टेड एट होम, मोना घर पर रुकी जबकि इट रेन, जबकि बारिश हो रही थी। तो ये भी लॉजिक उतना सही नहीं बन रहा है जितना बिकॉज से बनेगा। मोना स्टेड एट होम, मोना घर पर रुकी बिकॉज इट रेन, क्योंकि बारिश हो रही थी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है वी सेट डैश फॉर डेली जस्ट आफ्टर 10। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वी सेट ऑफ या सेट ऑन या इन या असाइड। तो दोस्तों सेट ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, सेट ऑफ जो कि फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है रवाना होना या चल पड़ना। ठीक है, वी सेट ऑफ फॉर दिल्ली, हम दिल्ली के लिए रवाना हुए जस्ट आफ्टर 10, 10 बजे के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है ऑफ। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल डिटर्मिनर गिवन बिलो द सेंटेंस। दिया गया है देयर आर 4 क्लब्स हियर एंड डैश क्लब वुड फील ऑनर्ड टू हैव विनोद एज इट्स मेंबर। तो यहाँ पे कौन सा डिटर्मिनर फिल किया जाएगा, नाइदर होता है, ना तो ये ना तो वो के लिए, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। आइदर मतलब या तो के लिए होता है, और एनी मतलब कोई, और फ्यू मतलब जो है कुछ। तो यहाँ पे कौन जो है यूज होगा, देयर आर 4 क्लब्स हियर, यहाँ पे 4 क्लब्स है, एंड डैश क्लब वुड फील, यहाँ पे एनी हो जाएगा, एनी क्लब वुड फील मतलब कोई भी क्लब फील करेगा ऑनर्ड फील करेगा टू हैव विनोद एज इट्स मेंबर, विनोद को अपने मेंबर के रूप में लेने के लिए कोई भी क्लब ऑनर्ड फील करेगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब गिवन बिलो द सेंटेंस। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फिल किया जाएगा। दिया गया है दे डैश टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। तो दोस्तों दे डिड यूज, तो डिड यूज जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। दे मस्ट के बाद टू नहीं आता, नहीं होगा। दे ऑट टू होगा या यूज टू, ऑट के बाद भी टू आ जाता है, यूज के बाद भी टू। तो ऑट का प्रयोग तो कर्तव्य निष्ठा वाले वाक्यों के लिए किया जाता है, जहाँ पे कर्तव्य निष्ठा का कोई बोध होता हो। तो यहाँ पे जो है दे ऑट टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, उन्हें स्विमिंग के लिए जो है हर सुबह जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्विमिंग के लिए जाना कोई कर्तव्य निष्ठा वाली बात तो होती नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी नहीं होगा, यूज टू हो जाएगा यहाँ पे।
यूज टू मतलब ऐसा किया करते थे। दे यूज टू गो स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, वो स्विमिंग के लिए जाया करते थे हर सुबह। तो यहाँ पे यूज टू बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। आपको यहाँ पे सही ऑर्डर सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा? म्यूजिक, जैक, लव्स, तो ये जो है सही नहीं होगा। म्यूजिक, लव्स, जैक, म्यूजिक जो है प्यार करता है जैक को, तो ये भी सही नहीं होगा। जैक लव्स म्यूजिक, जैक म्यूजिक को प्यार करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जैक म्यूजिक लव्स, ये भी गलत होगा। तो जैक लव्स म्यूजिक ये जो है सही सेंटेंस होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना है, दिया गया है राम सेज आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे राम सेज ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है, बाकी प्रोनाउंस वगैरह चेंज होंगे। तो दिया गया है राम सेज होगा, दैट लगेगा फिर, और फिर यहाँ ही गॉट अप, टेंस चेंज कर दिया गया तो ये गलत हो जाएगा। राम सेज दैट, अब यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सी कहाँ से आ गया? सी जो है नहीं होगा, राम के अनुसार होगा तो ही आना चाहिए। सी ऑप्शन है राम सेज दैट ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी में दिया गया है राम सेज दैट विल, यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया गया तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। गलत सेंटेंस आपको बताना है, दिया गया है द एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें बताइए ये सेंटेंस क्या सही है? तो दोस्तों द एप्पल्स आर ग्रोन, एप्पल्स उगाए जाते हैं इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे इन मेनी कंट्रीज होना चाहिए था, डिफरेंट यहाँ पे नहीं आएगा। द एप्पल्स आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है, बाकी जो है इसके अलावा सही ही होंगे, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है बुक्स आर इसेंशियल टू ए स्टूडेंट, किताबें आवश्यक होती हैं एक विद्यार्थी के लिए, ये भी सेंटेंस सही है। चेस इज ए गेम विच रिक्वायर्स ए ग्रेट पेशेंस, चेस खेल होता है जिसमें ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा पेशेंस की, ये भी सेंटेंस सही है। दिया गया है द शर्मास लिव एट एल्गिन रोड, तो द शर्मास यानी पूरी शर्मा फैमिली लिव रहती है एट एल्गिन रोड पर रहती है, तो ये भी सेंटेंस सही है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपको बताना है अपोजिट ड्रॉट का। ड्रॉट मीन्स क्या होता है? सूखा, ठीक है, जो सूखा पड़ जाता है उसको कहते हैं ड्रॉट। तो फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। बाकी ड्राइनेस मतलब भी सूखापन होता है, तो ये जो है नहीं होगा। और ब्रॉट मतलब ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, ब्रॉट मतलब होता है लाया, और रिवर मतलब नदी, तो फ्लड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है अब ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है वी हर्ड, हमने सुना, डैश ऑफ ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मतलब क्या होता है? तुरही, तो तुरही का क्या सुना? पील मतलब क्या होता है? तो दोस्तों पील मतलब होता है खनखनाहट या गड़गड़ाहट, खनखनाहट या गड़गड़ाहट, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने तुरही की गड़गड़ाहट सुनी, ऑप्शन ए पील इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो है ये पेल है जिसका मतलब होता है बाल्टी, और पील मतलब क्या होता है? छिलका या छिलका उतारना भी इसका मीनिंग होता है, और पेल मतलब क्या होता है? पीला या फीका, ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।